हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एसआईपी के बारे में जानकारी दूंगा। एसआईपी क्या होती है, एसआईपी के इम्पोर्टेंट फीचर्स और एसआईपी के द्वारा ही हमें क्यों निवेश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप और मैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करते हैं, जैसे कि गोल्ड, स्टॉक मार्केट, पीपीएफ, एफडी या रियल एस्टेट। इन्हीं लोकप्रिय विकल्पों में से एक विकल्प है एसआईपी, जो कि पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में भी इसकी संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। एसआईपी में आप एक निश्चित अंतराल, जो कि सामान्यतः 15 दिन, 1 महीना या 3 महीना होता है, उसके द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगातार पैसा जमा करते रहते हैं और अंत में आपके पास में एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। इसे आप अपने घर के गुल्लक के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसमें आप रोज कुछ ना कुछ पैसे डालते रहते हैं और लास्ट में जब आप उसे फोड़ते हैं तो उसमें पूरा पैसा एक साथ निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको उस पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, परंतु एसआईपी में आपको आपके पैसे पर कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त होता है। एसआईपी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। दोस्तों, एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। दोस्तों, एसआईपी स्वयं में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यह ओनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जरिया मात्र है। आप अपने लक्ष्यों के अनुसार म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म के हैं तो आप इक्विटी फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म के हैं तो आप इक्विटी फंड के बजाय डेब्ट फंड या लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं। एसआईपी आपकी ड्यू डेट पर आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप एसआईपी करवाते हैं तो आपको महीने की एक निश्चित तारीख का चुनाव करना होता है, जिससे कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाए। एसआईपी करने के लिए आपको वन टाइम केवाईसी करवानी होती है। वन टाइम केवाईसी करवाने के बाद में आपको किसी भी फंड हाउस से म्यूचुअल फंड खरीदने में समस्या नहीं आएगी। एसआईपी के फीचर्स। दोस्तों, एसआईपी स्मॉल एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है। एसआईपी ओनली ओपन एंडेड स्कीम्स में ही अवेलेबल होता है, जिसमें आप कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। एसआईपी पीरियड को आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 वर्ष के लिए एसआईपी प्लान लिया है। अगर आप उस प्लान को बढ़वाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड हाउस से बात करके ऐसा कर सकते हैं। एसआईपी अमाउंट को आप जब चाहे घटा और बढ़ा सकते हैं। एसआईपी में परपेचुअल एसआईपी की सुविधा भी उपलब्ध है। एसआईपी पॉज करने की सुविधा कई म्यूचुअल फंड हाउस आपको ऑफर करते हैं, जिसमें आप एसआईपी को 1 से 3 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं। एसआईपी पॉज का सबसे बड़ा फायदा है कि जब आपके पास में फंड ना हो तो आप एसआईपी पॉज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एसआईपी कैंसिल नहीं होती है। एसआईपी में आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। उस फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वह निवेशकों के पैसे का सही उपयोग करें और उन्हें सही जगह लगाएं। आपका पैसा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इन सभी सिक्योरिटीज के रिटर्न्स को मिलाकर ही आपका एसआईपी रिटर्न डिसाइड होता है। आखिर एसआईपी ही क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एसआईपी में हम कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हम सब शेयर मार्केट के रिटर्न्स का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास में 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला, स्वयं रिसर्च और समय लगाकर अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करें। अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें नुकसान हो सकता है। दूसरा, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के द्वारा निवेश करें। इस तरीके में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आपको फीस देनी होती है और वह आपको बार बार शेयर खरीदने व बेचने की सलाह देता है, जिसमें समय निकालकर आपको यह सब ट्रांजैक्शन करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने के बावजूद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बात की जाए अगर म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स को लगातार ट्रैक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आपको बार बार में बाई और सेल करने की भी जरूरत नहीं होती है। बहुत ही कम एक्सपेंसेस रेशियो पर आप फंड मैनेजर की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और बेनिफिट्स ऑफ मार्केट तो है ही। लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
चलिए इसे एक उदाहरण के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने आपको एमआरएफ का शेयर खरीदने की सलाह दी। माना कि एमआरएफ के शेयर की प्राइस उस समय 80,000 रुपये है। अब हम में से अधिकतर लोग इतने बड़े अमाउंट को एक साथ मैनेज नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हमारा फंड मैनेजर अलग अलग लोगों से आए हुए पैसों से हमारे पोर्टफोलियो के लिए एमआरएफ के शेयर खरीद सकता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड हमें उन स्टॉक्स में भी भागीदारी प्रदान करता है जिन्हें हम इंडिविजुअल रूप से खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बड़ा रीजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। दो दोस्त अक्षय और अविनाश ने एसआईपी स्टार्ट की। दोनों की मंथली एसआईपी 5,000 रुपये की थी। अक्षय ने 20 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया, जबकि अविनाश ने 25 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया। दोनों के रिटर्न हम 15% की रेट से एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर अक्षय की मैच्योरिटी 20 वर्ष के अंत में 75.8 लाख रुपए रही, जबकि अविनाश ने मात्र 5 वर्ष अधिक इन्वेस्टमेंट किया और उसकी मैच्योरिटी रही 1.6 करोड़ रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, मात्र 5 वर्ष की अवधि में ही अविनाश ने डबल अमाउंट यहाँ से अक्षय से ज़्यादा बनाया है। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आपका समय एसआईपी में गुजरता जाएगा, आपका पैसा उतनी तेजी से ग्रो करता जाएगा। एसआईपी को फेवर करने का एक अन्य रीजन है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसकी एक यूनिट का भाव एनएवी के बराबर होता है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। चलिए इसे भी एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। माना कि आपने 5 अप्रैल को 2,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की। उस एसआईपी की एनएवी उस समय 100 रुपये चल रही थी। नेक्स्ट मंथ में भी आपने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए और उस समय एनएवी 110 रुपये हो गई। अगले मंथ में एनएवी गिरकर 95 रुपये हो गई और 5 जुलाई को एनएवी वापस गिरकर 90 रुपये हो गई। दोस्तों नेट एसेट वैल्यू किसी म्यूचुअल फंड का भाव माना जाता है। अब यहाँ पर आपने टोटल 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए और आपकी एवरेज कॉस्ट पड़ी 98.75 रुपये। इस प्रकार आपकी कॉस्ट को एवरेज करने का काम करता है एसआईपी। एसआईपी आपके मार्केट के अप्स और डाउन को मैनेज करता है। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।